हाँ, तो हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं, सुनिएगा। हनुमान जी का परिचय क्या है? प्रातलेय जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहार। आप भी मंदिर जाया करो और आप भी दोनों हाथ फैला के कहा करो, हे नाथ, मैं आया हूं, अधम हूं, कपटी हूं, जो जो अवगुण आपके भीतर है सब गिना दो, सब कह दो खोल के। अरे हैं अवगुण तो कहने में क्या बुराई है? ऐसा नहीं है कि नहीं है, मुझ में 1 करोड़ दोष हैं। मैं कौन कौन से दोष गिनाऊं आपको? गिनाऊं तो समय बहुत लगे। भगवान से सब खोल के पूरी 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 कॉपी खोल दो। प्रभु जैसा हूं अब आपका हूं, क्या कहूं? एक भी गुण नहीं है, एक भी होए तो मैं गर्व से कहूं कि हां मुझ में 1 गुण है, कुछ भी नहीं है। हाँ, और ये रियल बोल रहा हूं मेरी मां, ये मेरा रियल परिचय है। अब गुणी हूं मैं, अधम हूं मैं। हाँ, इसलिए इतना अधम हूं मैं, इतना अधम हूं कि कई बार तो कथा सुनाते सुनाते कई बार मुझे लगता है कि इस कथा को सुनाऊंगा तो मेरा हृदय जरूर द्रवीभूत होगा, जरूर मेरी आंखों से पानी आएगा, पर नहीं आता। ये आंखें भी निर्दयी हो गई हैं, रोती ही नहीं है, आंसू सूख गए हैं, पता नहीं कहां चले गए। संसार के लिए लोग बहुत रोते हैं। मैं तो चाहता हूं कि प्रभु, कबीरदास जी कहते हैं, सुखिया सब संसार में, खावत हैं और सोवत हैं। सुखिया सब संसार में, खावत हैं और सोवत हैं। दुखिया दास कबीर है, जागत है और रोवत है। सुखिया तो वो लोग हैं, सुखी तो वो लोग हैं जो खा करके सो रहे हैं। कबीर जी कहते, दुखिया तो मैं हूं जो जागता हूं और अपने राम के लिए रोता रहता हूं, रोता रहता हूं, रोता रहता हूं। सुखिया सब संसार है, खात है, खावत है और सोवत है। दुखिया दास कबीर है, जागत है और रोवत है। कबीरदास जी तो फिर भी रोते हैं राम के लिए। हमारी आंखें तो इतनी निकम्मी हो गई हैं, रोती भी नहीं है, आंसू भी नहीं आते इन आंखों से। अब क्या कहें आपको हम, इतनी निर्दयी हो गई हैं आंखें। ये दिल, ये हृदय कथा सुनकर रोता ही नहीं है, कथा सुनाकर रोता ही नहीं है। अरे पत्थर का हो गया है ये दिल। हनुमान जी विभीषण के सामने राम की कथा कहते कहते रोने लगे। और देखो, मैं आपको कथा सुनाता हूं पर मेरी आंखों से आंसू ही नहीं आते। इसका मतलब यह है कि मेरा हृदय पत्थर का हो चुका है, मेरी आंखें निष्ठुर हो गई हैं, मेरे हृदय में कपट भरा हुआ। यही तो पहचान है। यदि सच्चा प्रेमी होता मैं तो भरत जी की कथा सुनाते समय में रोता नहीं क्या? पर नहीं रोया, मतलब कपट है, मतलब हृदय पत्थर है, आंखें निर्दयी हो गई हैं। क्या कहें, ये शरीर अब मेरा कहना नहीं मानता। मैं तो अपने हृदय से यही कहता हूं, अपनी आंखों से यही कहता हूं कि ये आंख बस राम को याद करो, गोविंद को याद करो, श्याम सुंदर को याद करो और बस उन्हीं को याद करो, उन्हीं का चिंतन करो, उन्हीं के लिए हंसो, उन्हीं के लिए रो। पर फिर भी हमारा मन भाग भाग के यहां वहां चला जाता।
मन से बार बार कहते हैं, मन कहाँ जाता है, चलो बिहारी जी के चरणों में चलते हैं, चलो बिहारी जी के चरणों में चलते हैं, चलो बिहारी जी से मिलने चलते हैं, चलो बिहारी जी का दर्शन करने चलते हैं, पर मन जाता ही नहीं। क्या कहें? इसलिए ये कहना पड़ेगा कि अभी मेरे भीतर भगवत प्रेम जागा नहीं है। अभी भगवान की भक्ति भगवान ने मुझे अभी दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि अभी तक मैं उस भक्ति के योग्य नहीं बना। यदि उस भक्ति के योग्य बना होता तो मेरी झोली में वो भक्ति होती। मीराबाई बस रोती हैं, बस रोती हैं, बिस्तर तकिया गीला हो जाता है, पूरी रात रोती हैं, बस रोती जाती हैं, रोती जाती हैं, रोती जाती हैं। क्यों रोती हैं? क्योंकि उनके हृदय में प्रेम है, क्योंकि उनके हृदय में भगवत भक्ति है। हम क्यों नहीं रोते? क्योंकि हमारे हृदय में भगवत प्रेम नहीं है, हमारे हृदय में भगवत भक्ति नहीं है। वही भक्ति जगाना है। अरे वही भक्ति है जो आंखों में आंसू ला दे। जब राम का नाम सुने तो राम का नाम सुनते ही भारत चरित्र हमने सुना दिया और आपने सुन लिया। गोपी और कृष्ण का विरह हम सुना रहे हैं कि कृष्ण गोपियों को छोड़कर जा रहे हैं और गोपियां रो रही हैं। अरे उनके रोने में हमें रोना नहीं आया तो बेकार है ये शरीर। ये शरीर बेकार है, निर्दयी है, ये निष्ठुर है। इसलिए हमारा परिचय ठीक ही है कि हम कपटी हैं। इसलिए हमारा परिचय ठीक ही है कि हम अधम हैं। इसलिए हमारा परिचय ठीक ही है कि हम खल हैं, कामी हैं, लोभी हैं, क्या क्या है। हनुमान जी कह रहे हैं, जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे ना हाहि दुखारी। जानकर भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा। हे नाथ, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर लो, हे नाथ जैसा भी हूं आपका हूं, मुझे छोड़िएगा मत। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा आपको याद करता रहूं, सदा आपका चिंतन करता रहूं। मैं आपका हूं नाथ, मैं आपका हूं। हनुमान जी को विभीषण जी ने बताया, सीता जी अशोक वाटिका में रहती हैं। हनुमान जी ने प्रणाम किया और वहां से चले गए। हनुमान जी चले गए, वहां देखा तो सीता माता रो रही थी। कैसे रो रही हैं? आकाश की तरफ देख रही हैं, चांद को देख रही हैं। हाँ, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करय विचार करऊं का भाई। हनुमान जी अशोक वृक्ष पर चढ़ गए और वो पत्तों से अपना मुंह छिपाकर छिप करके बैठ गए। उसी क्षण रावण आया। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी देख रहे हैं रावण आया। रावण सीता को समझा रहा है, मास दिवस कहूँ कहा न माना, तो मैं मारवी काढ़ी कृपाना। 1 महीने में मेरी बात मान लो और मेरी तरफ देख लो। तब सीता ने कहा, रावण कहता है, एक बार बिलो के मम ओरा, मेरी तरफ देखो। अच्छा सीता जी रावण की तरफ देख लेती ना तो रावण अमर हो जाता, कृपा की दृष्टि पड़ जाती ना। पर सीता ने देखो क्या मर्यादा है,
भारत की नारी पर पुरुष को देखती भी नहीं। तृण धरि ओट, तिनका का सहारा लेकर कहती है, सीता माँ कहती हैं, तृण धरि ओट कहत वैदेही, सुमरि अवधिपति परम स्नेही। सुनु दस मुख खग्योत प्रकाशा, कवहु की नलनी कराई विकासा। हनुमान जी, सीता मैया कहती हैं, रावण मेरे राम सूर्य हैं और तू उनके सामने मात्र जुगनू है, कहां तेरी बराबरी है। तिनके का सहारा, ये तिनका भाई है, ये भी धरती से निकलता है, सीता भी धरती से प्रकट हुई है, दोनों भाई बहन हैं, इसलिए भाई का सहारा लिए बैठी हैं सीता जी। रावण को समझाया, रावण 1 महीने का टाइम देके चला गया, बड़ा परेशान करता है रावण, सीता मां को धमकाता है। एक दिन रावण रो रहा था, लंका में बैठा, पत्नी मंदोदरी बोली क्या हुआ, बोले सीता मेरी तरफ देखती भी नहीं, रो रहा रो रहा रो। मंदोदरी को लगा मेरे पति, वो पतिव्रता नारी है मंदोदरी, मंदोदरी अपने पति को रोता हुआ कैसे देखे। मंदोदरी ने समझाया था ये जगत जननी है, जगदम्बा है, भवानी है, वापस कर दो। रावण बोला अभी तेरा सिर काट दूंगा, चुप रह। मंदोदरी चुप। रावण रो रहा है, बोले मेरी तरफ देखती भी नहीं है, क्या मैं इतना बुरा हूं। तो मंदोदरी बोली एक काम क्यों नहीं करते, बोले आप मायावी हैं तो आप राम बन के जाइए ना, आप राम का मुखौटा पहन लीजिए, राम जैसे बन जाइए, मायावी तो हैं आप, राम बन जाइए, सीता की तरफ जाइए, वो एक बार आपको देख लेंगी। रावण और जोर जोर से रोने लगा, रावण और जोर जोर से रोने लगा। जब रावण रोया तो मंदोदरी बोली क्या हुआ, क्या बताएं क्या हुआ। रावण बोला मंदोदरी क्या मैं राम बन के नहीं गया होऊंगा। तो क्या आप गए थे। हाँ, तो सीता ने देखा। अरे सीता ने क्या देखा, जब मैं राम बनता हूं तो इस संसार की सारी स्त्रियां मुझे माँ बहन और बेटी ही नजर आती हैं। क्या बताऊं, नजर ही बदल जाती है, देखने का नजरिया ही बदल जाता है। सोचिए, राम का नकली चेहरा यदि रावण बनाता है तो नकली चेहरे की दृष्टि ऐसी है तो उस असली राम की दृष्टि कैसी रही होगी। पराई नारी, पराई लड़की, पराई बहन को कैसे देखते होंगे वो। कैसे होंगे मेरे राम। रावण सब करके देख लिया, राम जब बन के देखता था रावण तो उसकी दृष्टि पूरी बदल जाती थी, पर नारी मां दिखती थी। अब सीता मां रोने लगी, हे देवताओं मुझे मार क्यों नहीं देते, मैं मर जाती तो अच्छा है। तब वहां पर त्रिजटा आ गई। ये त्रिजटा विभीषण की बेटी है। विभीषण की पत्नी का नाम है शर्मा। विभीषण जी की पत्नी का नाम है शर्मा, बेटी का नाम है त्रिजटा। त्रिजटा बड़ी सज्जन थी लंका में। त्रिजटा सीता को बेटी कहती थी और बैठकर समझाने लगी। आज त्रिजटा ने कहा, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका।
सब नहु बोली सुनायसी सपना, सीतहि से ये करऊँ हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हाँ यही सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा बोली सीता, आज सपने में मैंने देखा एक बंदर आया, पूरी लंका जला दी। अच्छा, हनुमान जी का लंका जलाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ना तो सोच के आए कि लंका जलाना है, पर त्रिजटा कह रही है सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। हनुमान जी बोले, अरे ये तो कह रही है लंका जलाने का। हनुमान जी बोले, हमारा तो कोई प्रोग्राम नहीं है, ना तो राम जी ने कहा कि गए हो तो फूंक के आना। तो वो हनुमान जी ने कहा, फिर ये कैसे कह रही है। हनुमान जी को लगा जरूर मेरे बाद कोई दूसरा बंदर आएगा, राम जी भेजेंगे, वो जलाएगा। तब त्रिजटा ने कहा, होई है सत्य गए दिन चारी, 4 दिन के भीतर मेरा सपना सच हो जाएगा। अब हनुमान जी ने कहा, 4 दिन में तो कोई दूसरा बंदर आने का रहा नहीं। तब हनुमान जी को लगता है राम जी इसके सपने में आके बोले हैं, हनुमान जी गए हो तो लगे हाथ होली जला के आओ। तब हनुमान जी का प्लान बदला, अब आए हैं ठीक करके चलेंगे। अब क्या हुआ, अब तो हुआ यह, त्रिजटा को आने लगी नींद। त्रिजटा सुनाकर सपना चली गई। जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही मारही निश्चर पोच। सीता जी कहने लगी, मुझे चिता बना दो, माँ तू अनल पुनि देहु लगाई। अब मैं माँ त्रिजटा मुझे जला दो, मैं मरना चाहती हूँ। अब त्रिजटा समझा करके बड़े प्यार से सीता को चली गई। सीता उदास बैठी है, मौत आ जाती तो मर जाती। तब हनुमान जी बड़े प्रेम से भजन सुनाने लग गए। पावक मय शशि स्रोत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कल्प समबीता। हनुमान जी के लिए वो जब सीता दुखी थी तो वो एक एक क्षण एक एक कल्प की तरह बीत रहा था। तब हनुमान जी सही समय जानकर राम की वो अंगूठी कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी। तब जनो अशोक अंगार, दीन हरसि उठ कर गहूं। हनुमान जी ने मुद्रिका डाली, सीता दौड़ के गई कि कोई अंगार गिरा है मैं जल के मर जाऊं। देखा तो अंगूठी, चकित चितव मुंदरी पहचानी, पहचान गई मुंदरी, ये तो मेरे राम की है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुंदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलान। सीता हाँ, आज हनुमान जी ने कथा सुनाई। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख।
हनुमान जी ने जैसी राम जी की कथा सुनाई, सीता का सारा दुख, बस देखो कितनी बढ़िया बात है, आप जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक आपके जीवन का दुख आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कथा सुनेंगे तब दुख भागेगा, सुनते ही सीता का दुख भागा। कथा इसलिए सुननी चाहिए ताकि आपके जीवन का सारा दुख आपका साथ छोड़ के भाग जाए, सारा दुख भाग जाता है। कथा हम सभी को आनंदित करती है, सारा दुख समाप्त कर देती है। अब हनुमान जी विश्वास दिला रहे हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी पर विश्वास कर लिया। ये बेटा तुम कौन हो? माँ मैं आपका बेटा हूँ, राम का पुत्र हूँ, आपके सेवा में हाजिर हूँ। अब हनुमान जी छोटे से थे, हनुमान जी कह रहे हैं माँ हम छोटे हैं, हम राम के दूत हैं। पूरी कथा सुनाई, कैसे सबरी मिली, कैसे जटायु को मिले, कैसे विभीषण से दोस्ती भई, कैसे बाली को मारा, कैसे राम जी ने सेना गठन की। अब सीता जी रोने लगी। हनुमान जी बोले क्यों रो रहे हैं? सीता जी बोली तुम जैसे छोटे छोटे बंदर राम जी की सेना में हैं क्या? हाँ माँ हम जैसे हैं सारे बिल्कुल। सीता और जोर से हे भगवान इतने इतने बंदर, तुम रावण को नहीं जानते, उसकी माया को, इतने इतने बंदर। हनुमान जी को लगा हमारी माँ जी हमको हल्के में ले रही हैं। अच्छा, तब हनुमान जी ने, अच्छा माँ आपका बेटा बड़ा भी हो सकता। अच्छा तुम बड़े हो जाते हो? कितने? हाँ माँ आप देखो। अब हनुमान जी ने अपने शरीर को विशाल किया, इतना विशाल किया, इतना बड़ा किया। ओ सीता जी ऐसे देखने लगे, अच्छा इतने बड़े हो जाते हो तुम? हाँ तो तुम्हारे जैसे तुम ही हो कि और भी हैं? माँ हमारे जैसे 1 करोड़ हैं राम जी की सेना में। अब तो सीता माँ, अब तो रावण मरेगा। अब छोटे बन जाओ बेटा। अब हनुमान जी छोटे बन गए। माँ अब सीता जी कह रही हैं सुनो, कभी राम जी हमको याद करते हैं कि नहीं? कभी उन्हें हमारी याद आती है कि नहीं? तब हनुमान जी कह रहे हैं जन जननी मानव प्रिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। जितना प्रेम आप राम से करती हैं ना, उससे ज्यादा प्रेम राम जी आपसे करते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या कोई दूसरा व्यक्ति ये समझ सकता है कि पत्नी पति से कितना प्रेम करती है और पति पत्नी से कितना प्रेम करता है या करती है? पर हनुमान जी क्यों कह रहे हैं कि मैं जानता हूं तुम ते प्रेम राम के दूना, आपसे ज्यादा प्रेम हनुमान जी करते। देखो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैया जी जितना प्रेम आप राम से करती हो उससे ज्यादा प्रेम हनुमान जी कह रहे हैं कि राम जी आपसे। अच्छा हनुमान जी ये क्यों कह रहे हैं? क्या हनुमान जी जानते हैं पहली बार तो सीता से मिल रहे हैं और कह रहे हैं आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं? मैया जी हनुमान जी सही कह रहे हैं क्या? कैसे कह रहे हैं? किस आधार पर? का सबूत क्या है? इस बात का क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण मांगे हनुमान जी से, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि तुम ते प्रेम राम ते दूना? भाई कोई पत्नी को ये कैसे कह दिया जाए कि तुम अपने पति से कम प्रेम करती हो, तुम्हारा पति तुमसे ज्यादा करता है? ये किस आधार पर बात कही जाए? सबूत क्या है? इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण हम दे रहे हैं, सुनो। रामचरितमानस में दोनों बातें लिखी हैं। हनुमान जी ने ये बात क्यों कही? हनुमान जी कोई ऐसे वैसे तो नहीं है, ज्ञानी नामाग्र गण्यम है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब सुनो कि हनुमान जी ने ये क्यों कहा कि प्रेम आपसे ज्यादा राम जी। सुनो, जब सीता जी को रावण चुरा कर ले गया ना, तो सीता अपने वस्त्र आभूषण फेंके थे तो विभीषण को मिले थे। फिर विभीषण ने राम को दिया, तो जैसे ही सीता के आभूषण वस्त्राभूषण राम को दिए, मांगा राम तुरंत कहीं दीना, तो
उन वस्त्राभूषण को राम जी ने हृदय से लगाकर सीता 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 कह के राम जी सिसक सिसक के फूट फूट कर रोए हैं, मेरी सीता मेरी सीता। सीता के वो कपड़े हृदय से लगाकर, सीता की वो पायल हृदय से लगाकर, सीता के वो कान का हृदय से लगा करके, और राम जी रोए हैं, घंटों तक रोते रहे। इसको देखा किसने था? हनुमान जी वहीं थे। इस दृश्य को हनुमान जी ने, अच्छा अब दूसरा सुनिए, हनुमान जी ने जब अंगूठी गिराई तो सीता ने उस अंगूठी को चकित चितव, हनुमान जी ने उस अंगूठी को गिराया तो सीता जी चकित हो रह गई, ये क्या है? थोड़ी देर देखती रही, कहीं रावण की माया तो नहीं है। अर्थ क्या है? जब आपके शरीर का कोई आभूषण राम को मिलता है तो वो बिना संदेह के हृदय से लगाते हैं, और जब आपको कोई राम का आभूषण मिलता है तो आप उस आभूषण पर संदेह करती हैं। इसका मतलब आपसे ज्यादा प्रेम तो राम का है। इसलिए हनुमान जी ने कहा तुम ते प्रेम राम के दूना। ये प्रमाण है। अब सीता मैया पूरा संदेशा हनुमान जी सुनाए कि आपको राम जी ने बड़ा स्नेह भेजा है, कहा है सीता चिंता ना करना, राम आ रहा है, तुम्हें साथ सम्मान ले जाएगा। अब तो सीता जी बड़ी प्रसन्न है, चलो कोई तो आया। डूबते को तिनके का यही है। अब हनुमान जी बड़े होकर कनक भूधराकार शरीरा। अब हनुमान जी बोले माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को। सीता मैया ने कहा बेटा वहां बगीचा तो है पर जाना मत, बड़ी बड़ी सैनिक हैं। हनुमान जी बोले मैया आप तो आज्ञा दो, अब हम इन सैनिकों से भी थोड़ा निपटेंगे और खाएंगे। बड़ी अब तो भूख लगी है, काम हो गया ना। जब तक काम नहीं हुआ तब तक हनुमान जी को भूख प्यास। जीवन में ये चीजें नोट कर लो आप, जब तक अपने लक्ष्य में ना पहुंच जाना तब तक विश्राम करना पाप है। जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो तब तक विश्राम करना पाप है। मत करो विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। क्यों विश्राम? उठो चलो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक चलते रहो। हमारी युवा पीढ़ी को न कि लक्ष्य बनाना चाहिए और बड़े वेग से चलना चाहिए, लक्ष्य की तरफ चलते रहो। कब तक? जब तक लक्ष्य की प्राप्ति। बीच में हारो मत, थको मत, रुको मत, चलो, जीत तुम्हारी होगी, विश्वास रखो। नियत और नीति अच्छी हो बस। हनुमान जी गए, सीता मन भरोसे। तब जब हनुमान जी ने बड़ा रूप दिखाया तब सीता को भरोसा हो गया। अब हनुमान जी फल खाने गए हैं। सीता मैया ने वरदान देकर भेजा, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूं बहुत रघुनायक, बार बार नायस पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा, अब कृत्य कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। अब सीता जी समझ गई जाओ। अब हनुमान जी गए और बगीचे में जाके फल खाने लगे। चल्यों नाई सिरु बैठ्यों बागा, फल खायसी। अब हनुमान जी बंदर बन के गए तो वहां जो कर्मचारी थे उन्होंने देखा, देखो देखो बंदर आया। अरे आया तो आया, जाने दो, बंदर तो बंदर है। हनुमान जी गए, फल खाने लगे पेड़ पे। उनके सामने उनके जो रावण के सेना थी, फल खाए। एक खाया और निशाना लगा के उसकी खोपड़ी में दे मारा। उसने कहा बंदर, अरे बंदर है, अरे देखो मारा, अरे मारा तो मारा, बंदर है। वो लोग भी पंचायती लोग थे, पंचायत में मस्त थे, क्या चल रहा है। हनुमान जी अच्छा नहीं सुन रहे। अच्छा हनुमान जी तो चाहते थे कि हमारी तरफ देखें, रावण के पास। देखो हनुमान जी की क्या नीति थी। दुश्मन के घर आए हैं तो दुश्मन का भेद लेकर चलें, देखें तो ये कितना बलवान है।
तब तो वहां अपनी सेना को उस हिसाब से डेवलप करेंगे। देखिए क्या विद्या थी, क्या विवेक था, क्या टैलेंट है हनुमान जी में, क्या सोच है। और आज हमारी सोच भी ऐसी होनी चाहिए, एक काम को जाओ तो उसके इर्द गिर्द 10 काम। राम जी ने ये नहीं कहा था हनुमान जी से कि रावण को भी देख के आना, वो कितना पावरफुल है। उन्होंने तो कहा था सीता का पता लगा के आना, पर हनुमान जी सीता का पता लगा के भी गए और रावण कितने गहरे पानी में है ये भी देख कर गए। यही तो हनुमान जी की बुद्धि है। जितना हम कहें उतना ही तुम करो, उससे इर्द गिर्द और अच्छा काम आप करके दिखाओ और बढ़िया, तब तो माने कि बढ़िया हो। खाया सी फल अरु तोरे लागा, हनुमान जी ने फल खाया, वृक्षों को उठा उठा के तोड़ने लगे। अब तहे रहा बहु भट रखवारे, वहां जो रखवाली करने वाले थे वो हनुमान जी को मारने दौड़े, तो हनुमान जी ने उनको पकड़ के ऐसे मसल दिया। मसल दिया तो खत्म। अब एक ने देखा कि भगवान इसने तो यूं मसल दिया, जैसे सरसों का तेल निकाल लो मसल के, ऐसे हनुमान जी ने उसका तेल निकाल लिया। अब तो क्या हुआ, दूसरा डरा, हनुमान जी बोले आ, वो पीछे की तरफ भागा। हनुमान जी ने छलांग लगाई, उसके सिर पे बैठे तो वो जमीन के भीतर धंस गया। अब तो जो बचे भागे रावण की तरफ, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। इस चौपाई में केवल 2 अक्षर हैं पूरी चौपाई में। डरा हुआ आदमी ना ज्यादा नहीं बोलता, नाथ एक आवा कपि भारी तेहि। अब थोड़ी सांस में सांस आई, अब 3 अक्षर आए, तेहि अशोक। अब 2 अक्षर से थोड़ा सांस मिली ना। अब तेहि अशोक वाटिका, 2 अक्षर पहले, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। फिर 3 अक्षर, 2 अक्षर से शुरू किया। अब रावण ने कहा भाई क्या हुआ, रावण तो सुरा सुंदरी में मस्त था, आया। अब क्या हुआ, रावण ने पूछा क्या हुआ, अरे अशोक वाटिका उजड़ गई। अरे तो परेशान होने की क्या जरूरत है, किसने उजाड़ी, हमारा कोई अपना था क्या, ना बंदर। अब तो रावण घबराया, ये बंदर कहां का है, आधार कार्ड लिया कि नहीं। अरे बोले आधार कार्ड, उसने चटनी बना दी, ऐसे ऐसे करके चटनी बना दी, कई मरे पड़े हैं। कहां आधार कार्ड मांगने फिरते हम। अब रावण समझ गया कुछ बड़ा है। कौन जाएगा, मेघनाथ बोला मैं जाऊंगा। अरे मेघनाथ जाओ। तब अक्षय कुमार आया, रावण का बड़ा बढ़िया बेटा अक्षय कुमार। जब अक्षय कुमार आया, बड़ी सेना लेके चला। अरे बंदर कहाँ है, हनुमान जी सामने आए, अच्छा यही है, हाँ हाँ यही है। सब पीछे भाग रहे हैं डर के मारे। कुछ आगे गए तो हनुमान जी ने एक बड़ा सा पेड़ उठाया और पेड़ उठा करके जड़ से उखाड़ करके और जो मारा तो वो मारे गए। और अक्षय कुमार को हनुमान जी ने यूं पकड़ा और उसके रथ पर दे उल्टा मारा तो अक्षय कुमार को मार संहारा, मार डाला। अब तो खबर फैल गई अक्षय कुमार मारे गए। अब रावण बड़ा घबराया, अक्षय कुमार जैसे बलवान को मार दिया। अब क्या, रावण बोला मैं जाता हूं, मेघनाथ बोला ना आप मत जाइए मैं जाऊंगा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। बंधु निधन, भाई का मरना सुनकर अब तो मेघनाथ गरज पड़ा और चल पड़ा मेघनाथ। मेघनाथ को देखा हनुमान जी ने तो मेघनाथ के संग जितने आए हनुमान जी ने उनको भी उठा उठा के पछाड़ दिया। और इसके बाद क्या हुआ, मेघनाथ ने एक बार तो हनुमान जी ने मेघनाथ को एक थप्पड़ मारा जोर का, मेघनाथ चित्त गिरा। मेघनाथ बोला सामान्य बल से काम नहीं बनेगा, कोई बड़ा बंदर है। तब मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊं, महिमा मिटई
अपार। ब्रह्मसर ब्रह्मास्त्र, अच्छा हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र काम नहीं करता था, मार नहीं सकता था, पर ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और हनुमान जी बंध गए। इसलिए बंधे ताकि देखें तो रावण कहां रहता है, कैसे रहता है, सब हालचाल दुश्मन का जानना चाहिए। यही नीति है, यही राजनीति है। हनुमान जी ने रावण के यहां बंध कर चले। अच्छा हनुमान जी बंधे क्यों पता है? हनुमान जी बंधन में बंध नहीं सकते थे पर बंध गए। कहा विद्वान ये भी कहते हैं कि हनुमान जी जब लंका आए ना तो हनुमान जी ने वहां सब देखा, स्त्री पुरुष पड़े हैं, कोई निर्वस्त्र था। हनुमान जी सब ऊपर से सब देख रहे थे, तो कोई निर्वस्त्र दिखा, कोई कैसे दिखा। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और इन्होंने एक स्त्री को निर्वस्त्र देखा, तो उस स्त्री को निर्वस्त्र देखने का हनुमान जी को पाप लगा। उस पाप की सजा ये मिली कि हनुमान जी को भी बंधना पड़ा। इसलिए हनुमान जी ने जानकर बंधन स्वीकार कर लिया ताकि उस पाप से हमें मुक्ति, पाप भी लंका में हुआ और मुक्ति भी लंका में हो जाए। इसलिए हनुमान जी ने जानबूझकर बंधन स्वीकार कर लिया। अब हनुमान जी गए। इंद्रजीत, अब यहां हनुमान जी पहुंचे रावण के द्वारे। हनुमान जी को देखकर रावण जोर से हंसा। कपहि बिलो की दसानन बहसा कर दुर्बाद, सुतवद मूर्ति कीन है पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हैं और रावण हंस रहा है। ये बंदर, इसने मेरे पुत्र को मार दिया। पुत्र की बात सुनी तो रावण रोने लगा, मेरे बेटे को मार दिया। कह लंकेश कवन ते कीसा, ए बंदर, रावण भी ऐसे ही बोलता है, बंदर क्या किया तूने? किसके बल से के ही के बल घाले हैं बन खीसा। तूने किसके बल से हमारी नगरी उजाड़ी? किसके बल से तू ये दांत निकाल रहा है? बोल जरा। मारे, क्यों मारा तूने मेरे? मारे निश्चर के ही अपराधा, मेरे लोगों ने क्या अपराध किया, तूने क्यों मारा? कौन है तू? अब हनुमान जी से पूछा तूने क्यों मारा, फल क्यों खाए? अब हनुमान जी ने बोला, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल बिरचित माया। मैं कौन हूं? रावण ने पहला प्रश्न किया, तुम कौन हो? तब हनुमान जी परिचय दे रहे हैं। जाके बल बेरंची हर ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जावल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। जाके बल लवलेस ते, जितेऊ चराचर झारी। तासु दूत में जा करी, हरि आने हूं प्रिय नारी। जिनके बल से तुमने समस्त सबको, राजाओं को जीत लिया है, मैं उन राम का दास हूं जिनके बल से तुमने सीता का हरण किया। वो ना चाहें तो तुम्हारी प्राण वायु निकल जाए तो अभी मर जाओगे। रावण बोला, हमें नहीं जानते, हम कौन हैं? हम भगवान हैं। हनुमान जी, अच्छा तुम वही भगवान हो ना जिसको सहस्त्रार्जुन ने पकड़ करके अपने घर में दिया धरने के लिए तुम्हारे 10 सिरों का उपयोग किया था। सहस्त्रार्जुन ने रावण को एक बार पकड़ लिया और सहस्त्रार्जुन की पत्नियां रावण को ले गई। इसके 10 सिर थे तो 10 सिर करवा के इसको बांध दिया खंबे से। और सहस्त्रार्जुन की पत्नियां शाम के टाइम 10 दीपक रखा करती थी इसके सिर पे। अच्छा खंबा मिला है, 10 दिया रख देती थी इसकी खोपड़ी में। वही रावण हो ना तुम? रावण बड़ा लज्जित हुआ, राम रहा हमारी पोल खोल दी। तुम वही रावण हो ना जिसको बाली ने 6 महीने कांख में दबा? वही वाले रावण हो कि कोई दूसरा आधार कार्ड बनवा लिया? अब तो रावण बड़ा लज्जित हुआ।
और सुन रावण, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिनने मुझे मारा है मैंने उन्हें मारा है, यूं ही मैंने किसी को नहीं मारा। हाँ, क्यों मारा मुझे? मुझे मारा तो मैं भी मारा। हाँ जी, हनुमान जी की ये चौपाई सबको याद करनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा मैंने अपने से नहीं मारा कि मैं दे दनादन मारने लग जाऊं। उन्होंने मुझे मारा तो मैं चुपचाप थोड़ी बैठा रहूंगा। भैया मार लो। हाँ, एक गाल पे मारा, हम दूसरा भी दिखा देंगे, मार लो। ऐसे काम नहीं बनता दूसरा गाल दिखाने से। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। हाँ जी, हम भारतवासियों को, हम हिंदुओं को कभी किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, पर हम पर कोई अत्याचार करे तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, ये हमारे देवता कह रहे हैं। हम किसी पर अत्याचार नहीं करते। इतिहास साक्षी है, हिंदुस्तान के राजा ने कभी किसी दूसरे राजा पर यूं ही अटैक नहीं किया। आज तक हिंदुस्तान ने अनायास ही किसी देश पर अटैक नहीं किया। जब जब अटैक किया है सामने वाले ने हम लोगों ने केवल जवाब दिया है। सहनशील लोग हैं, पर जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जो हमारी तरफ देखेगा